नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। उस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राज्य में सुख शांति थी और हर ओर समृद्धि दिखाई देती थी। लेकिन एक दिन राजमहल में ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। रानी गर्भवती थी। पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ रही थी। सभी को उत्तराधिकारी के जन्म का इंतजार था। उसी समय राजमहल में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाया गया ताकि वह आने वाले शिशु का भविष्य बताए। ज्योतिषी ने अपनी गणना की, ग्रह नक्षत्र देखे और अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजा ने चिंतित होकर पूछा, क्या बात है आचार्य, आप मौन क्यों हो गए? ज्योतिषी ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, आपका पहला संतान इस राज्य के लिए भारी संकट लेकर आएगा। उसके जन्म के साथ ही विनाश की छाया मंडराएगी। यह सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कैसे संभव है? राजा ने कठोर स्वर में पूछा। ज्योतिषी बोला, राजन, यह मेरे शब्द नहीं, ग्रहों का संकेत है। यदि सावधानी नहीं बरती गई तो राज्य पर बड़ा संकट आ सकता है। उस दिन के बाद राजा की आंखों की नींद उड़ गई। एक ओर आने वाले बच्चे की खुशी थी, दूसरी ओर पूरे राज्य की चिंता। क्या सचमुच उनका अपना रक्त ही विनाश का कारण बनेगा, या यह किसी अनहोनी का भ्रम था? राजमहल में उत्सव की तैयारी चल रही थी, लेकिन राजा के हृदय में भय की छाया गहराती जा रही थी। और यहीं से शुरू होती है उस पिता की सबसे बड़ी परीक्षा। समय बीतता गया और वह शुभ दिन आ ही गया जिसका पूरे राज्य को इंतजार था। राजमहल में शंख बज उठे, नगाड़े गूंजने लगे। रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरा सूर्यगढ़ राज्य खुशियों से झूम उठा। प्रजा ने दीप जलाए, मिठाइयां बांटी गईं और हर ओर उत्सव का माहौल बन गया। लेकिन उस अपार खुशी के बीच राजा वीरेंद्र सिंह का हृदय शांत नहीं था। उन्होंने जब पहली बार अपने पुत्र को गोद में लिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह नन्हा शिशु मुस्कुरा रहा था, मानो संसार का सारा प्रेम उसी में समाया है। पर उसी क्षण राजा के मन में ज्योतिषी की बात गूंज उठी। पहला संतान राज्य के लिए विनाश का कारण बनेगा। राजा ने सिर झटककर उस विचार को हटाना चाहा। नहीं, यह मेरा पुत्र है। यह कैसे अशुभ हो सकता है? परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा का भय बढ़ता गया। एक रात अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। बिजली इतनी भयानक चमकी कि राजमहल का एक पुराना स्तंभ टूटकर गिर पड़ा। दरबारियों में भय फैल गया। अगले ही दिन सीमावर्ती क्षेत्र से समाचार आया कि पड़ोसी राज्य ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। राजा के मन में संदेह गहरा गया। क्या यह सब उसी भविष्यवाणी का परिणाम है? उन्होंने अकेले में स्वयं से कहा, यदि यह बालक सच में संकट का कारण बना तो मेरे राज्य का क्या होगा? मेरी प्रजा का क्या होगा? पिता का हृदय प्रेम से भरा था, पर राजा का कर्तव्य उन्हें कठोर बनने को मजबूर कर रहा था। रातों की नींद गायब हो चुकी थी। हर छोटी घटना उन्हें अपशकुन लगने लगी और धीरे धीरे भय ने उनके निर्णय पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। वीरेंद्र सिंह अब भीतर से टूट चुके थे। एक ओर उनका कर्तव्य था, दूसरी ओर उनका अपना रक्त।
उनका नन्हा पुत्र। हर दिन राज्य में कोई न कोई अनहोनी की खबर आ जाती, कहीं सूखा, कहीं बीमारी, तो कहीं सीमा पर तनाव। राजा का भय अब विश्वास में बदल चुका था कि शायद यह सब उसी भविष्यवाणी का प्रभाव है। एक रात राजा ने कठोर निर्णय ले लिया। आसमान में चांद आधा था, चारों ओर गहरी निस्तब्धता फैली हुई थी। राजमहल के सभी द्वार बंद थे। केवल एक कक्ष में दीपक की हल्की लौ जल रही थी। राजा अपने शिशु के पास पहुंचे। बालक गहरी नींद में था, उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से बच्चे को गोद में उठाया और सीने से लगा लिया। मुझे क्षमा करना पुत्र, यदि यह मेरे राज्य की रक्षा का एकमात्र मार्ग है तो मुझे यह करना ही होगा। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने एक छोटी सी लकड़ी की टोकरी मंगवाई जिसमें मुलायम वस्त्र बिछाए गए। रानी को इस निर्णय का पता न चले, इसलिए सब कुछ गुप्त रखा गया। राजा ने बच्चे के गले में एक सोने का ताबीज पहनाया। वह ताबीज पीढ़ियों से राज परिवार की निशानी था। फिर आधी रात को वह अकेले ही महल के पीछे बहती पवित्र नदी के किनारे पहुंचे। नदी का जल चांदनी में चमक रहा था, पर उसका प्रवाह तेज था। राजा कुछ पल वहीं खड़े रहे। उनके हाथ कांप रहे थे। हे ईश्वर, यदि यह बालक निर्दोष है तो इसकी रक्षा करना। इसे ऐसी जगह पहुंचा देना जहां इसे प्रेम मिले। यह कहकर उन्होंने टोकरी को धीरे से पानी में रख दिया। टोकरी लहरों के साथ बहने लगी। राजा उसे दूर तक जाते देखते रहे जब तक वह अंधेरे में ओझल न हो गई। उस क्षण वर्ष बीतते गए। सूर्यगढ़ राज्य धीरे धीरे फिर से संभलने लगा, पर राजा वीरेंद्र सिंह के हृदय में एक खालीपन हमेशा बना रहा। वह रात, वह नदी और वह नन्हा चेहरा, सब कुछ उन्हें बार बार याद आता। रानी आज भी अपने खोए हुए पुत्र के लिए आंसू बहाती थी, पर उन्हें सच्चाई कभी नहीं बताई गई। इसी बीच एक दिन राज्य पर अचानक आक्रमण हो गया। पड़ोसी राज्य की विशाल सेना ने सूर्यगढ़ को चारों ओर से घेर लिया। राजा वृद्ध हो चुके थे। सेना कमजोर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब राज्य का अंत निश्चित है। तभी युद्धभूमि में एक युवा योद्धा प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में साहस। उसने अकेले ही शत्रु सेना के सेनापति को परास्त कर दिया। उसकी रणनीति और वीरता देखकर सभी चकित रह गए। कुछ ही दिनों में युद्ध समाप्त हो गया और सूर्यगढ़ विजयी हुआ। राजा ने उस युवक को दरबार में बुलाया। वीर युवक, तुम कौन हो? किस राज्य से आए हो? युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण मछुआरे का पुत्र हूँ। बचपन में मुझे नदी किनारे एक टोकरी में पाया गया था। उसी परिवार ने मुझे पाला है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी की दृष्टि अचानक युवक के गले में पड़े एक सोने के ताबीज पर पड़ी। वह वही ताबीज था, राज परिवार की निशानी। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। यह ताबीज हमारे पुत्र का है। राजा का हृदय जोर से धड़कने लगा। सत्य सामने था, जिसे उन्होंने विनाश समझकर नदी में बहा दिया था, वही आज राज्य का रक्षक बनकर लौटा था। ज्योतिषी की भविष्यवाणी अधूरी थी। वह संतति विनाश लाने नहीं, विनाश मिटाने आई थी। अब राजा के सामने सबसे कठिन क्षण था, अपने ही पुत्र की आंखों में देखना।
दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा वीरेंद्र सिंह की आंखें उस युवक के चेहरे पर टिकी थीं। वही तेज, वही आंखें, मानो उनका अपना अक्स सामने खड़ा हो। रानी कांपते हुए आगे बढ़ी। पुत्र, क्या तुम्हें बचपन से यह ताबीज मिला था? युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया। हाँ महारानी, मुझे यह तब से पहनाया गया है जब एक मछुआरे ने मुझे नदी किनारे टोकरी में पाया था। उसने ही मुझे पाला पोसा। वही मेरे माता पिता हैं। राजा अब और चुप न रह सके। वह सिंहासन से उठे, लड़खड़ाते कदमों से युवक के पास आए और भर्राई आवाज में बोले, पुत्र, वह पापी मैं ही हूं। मैंने ही तुम्हें नदी में बहा दिया था। भविष्यवाणी के डर से, अपने राज्य की रक्षा के लिए। दरबार स्तब्ध रह गया। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपने ही रक्त पर विश्वास नहीं किया। मुझे क्षमा कर दो। युवक कुछ क्षण मौन रहा। उसके मन में तूफान चल रहा था। फिर उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि आपने मुझे नदी में न बहाया होता तो शायद मैं जीवन की कठिनाइयों को न समझ पाता। मछुआरे परिवार ने मुझे प्रेम दिया, संघर्ष सिखाया और साहस दिया। आज जो कुछ हूं, उन्हीं के कारण हूं। उसने आगे बढ़कर राजा को संभाल लिया। आपने जो किया वह एक राजा का निर्णय था, पर आज मैं आपको एक पिता के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनते ही रानी रो पड़ी और अपने पुत्र को गले लगा लिया। सूर्यगढ़ में फिर से उत्सव मनाया गया। राजा ने मछुआरे परिवार को सम्मान और धन दिया और युवक को युवराज घोषित किया। राजा ने दरबार में घोषणा की, आज से इस राज्य में डर के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा बल है। और इस प्रकार एक पिता का पश्चाताप, एक पुत्र की क्षमा और एक राज्य की नई शुरुआत ने इतिहास रच दिया। कहानी से सीख, डर हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है, पर सच्चाई और विश्वास अंततः विजय दिलाते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।